नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK स्टडी मैटर पर। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी जेट, ICR, BHU और कृषि पर्यवेक्षक आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है पवन और चौथा है वृष्टि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 2, किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा है जूट, तीसरा है चाय और चौथा है मूंगफली। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चाय। चाय की फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है मक्का और चौथा है सरसों। तो इसका राइट आंसर होगा सरसों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी जो सरसों है वो खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा कपास, तीसरा जूट और चौथा गेहूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है जौ, तीसरा है रेपसीड और चौथा है जूट। तो इसका राइट आंसर होगा जूट। ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से भारत में रबी की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा जूट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर 1 गेहूं उत्पादन, दूसरा है दुग्ध उत्पादन, तीसरा है बाढ़ नियंत्रण और चौथा है मत्स्य उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर वी कुरियन, दूसरा है श्री एस राव, तीसरा ऑप्शन है श्री SK भारद्वाज और चौथा ऑप्शन है श्री मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वी कुरियन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व क्षेत्र, दूसरा है इंडो गांगेय क्षेत्र और तीसरा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा और चौथा है केरल तथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आएगा होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है धान, तीसरा है कपास और चौथा है गन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है ज्वार, तीसरा है मक्का और चौथा है चावल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। पहला ऑप्शन होगा धान, दूसरा है सरसों, तीसरा है BT कॉटन और चौथा है गेहूं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BT कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है वाराणसी में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन है मैसूर में और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरित क्रांति का अर्थ है। पहला ऑप्शन है कृषक क्रांति, दूसरा है सामाजिक वानिकी, तीसरा है वृक्षारोपण और चौथा ऑप्शन है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, हरित क्रांति का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, दूसरा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तीसरा है JS थॉमसन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा है ओडिशा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे प्रमुख देश है। क्वेश्चन है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? पहला है जोरहट, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है दार्जिलिंग और चौथा है कूच बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। नेक्स्ट है भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है केरल में, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? पहला ऑप्शन होगा गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है गुजरात। नेक्स्ट है गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है केरल, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है गन्ना, चौथा है कपास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। निम्नांकित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा है यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है और तीसरा है यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है और चौथा ऑप्शन है यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कथन गुजरात के विषय में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा चावल, तीसरा गेहूं और चौथा है ज्वार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चावल। नेक्स्ट है खरीफ की फसल काटी जाती है? पहला ऑप्शन है मार्च में, दूसरा है दिसंबर में, तीसरा है नवंबर के प्रारंभ में और चौथा है जून के प्रारंभ में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है नासिक, दूसरा है नागपुर, तीसरा है सोलापुर और चौथा है उज्जैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नासिक। नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा है तिलहन, तीसरा है कपास और चौथा ऑप्शन है रबड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रबड़। रबड़ नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। नेक्स्ट है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना या अलसी। दूसरा ऑप्शन है कपास, मक्का या तंबाकू। तीसरा ऑप्शन है कपास, सन या जूट और चौथा ऑप्शन है सन, कपास या मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कपास, सन और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आएगा बी गुजरात। गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है झूम है एक लोक नृत्य
नदी घाट का नाम जनजाति कृषि का एक तरीका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूम क्या है, जूम एक कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है। पहला ऑप्शन है कुकुट, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा है सूरजमुखी और चौथा ऑप्शन है तिलहन। तो इसका राइट आंसर आएगा वो होगा डी, तिलहन। पीत क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंध है। नेक्स्ट है IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। ऑप्शन नंबर ए कपास, दूसरा है चावल, तीसरा है गेहूं और चौथा है गन्ना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है मक्का और चौथा है सरसों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। सरसों एक खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा है चावल, तीसरा है गेहूं और चौथा है जौ। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। चावल एक खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है पंजाब, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। भारत में पंजाब राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा है रबड़, तीसरा है कॉफी और चौथा ऑप्शन है इलायची। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफी। नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्रों में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश व गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश व गुजरात। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य हैं आंध्र प्रदेश व गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन है कुर्ग, दूसरा है मैसूर, तीसरा है हुबली और चौथा ऑप्शन है बेल्लारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुर्ग। कुर्ग जिला कॉफी का अधिक उत्पादन करने वाला जिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। पहला है आगरा में, दूसरा ऑप्शन है फैजाबाद में, तीसरा है कानपुर में और चौथा है झांसी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। पहला ए है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। दूसरा है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन है वो श्वेत क्रांति से संबंध है। तीसरा है मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है और चौथा है उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। पहला ऑप्शन है असम राज्य में, दूसरा है पश्चिम बंगाल राज्य में, तीसरा है बिहार राज्य में और चौथा है मेघालय राज्य में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में है।